ॐ अज्ञानतिमिरस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये मोक्षाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनवेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सो हरे कृष्णा डिवोटीज, हम पिछले 2 दिन से अ, रामायण का जो अंतिम अ, विभाग है उसमें से हम कुछ चर्चाएं, कुछ सीख ले रहे हैं उसमें से। और हमने कल देखा था किस प्रकार से भगवान राम और लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ जो पूरी वानर सेना थी, उन्होंने किस प्रकार से पूरा ओशन क्रॉस किया। 100 मील, 150 मील, 300 मील, एक्चुअली इट वाज 800 मील, 800 मील जितना वो डिस्टेंस था। और उन्होंने वो 5 दिन में ही दे कंस्ट्रक्टेड इट। सो हमने कल देखा कि वो आ, लंका की भूमि पर आ चुके थे भगवान श्री राम और पूरी सेना। तो क्योंकि लंका रावण का विसेनिटी है जहाँ पर वो रहता है। तो सॉरी, रावण जो जो स्पाइस उसने भेजे हुए थे, जो किला था रावण का, उसकी जो रक्षा कर रहे थे, उन सभी लोगों ने रावण को ये संदेशा पहुंचाया। और सुका, जो कल हमने सुना था कि वो रावण ने उसको भेजा था उस दूसरी तरफ चेक करने के लिए। तो रावण ने फिर से उसको भेजा सब चेक करने के लिए। और सुका वॉज शॉक्ड कि राम भगवान की जो सेना है वो उसका कोई एस्टिमेशन ही नहीं है, साइज में भी नहीं और शक्ति में भी नहीं, साइज और पावर दोनों में नहीं। उसने तुरंत ही रेकमेंड किया रावण को कि इमीडिएटली यू शुड रिटर्न सीता टू राम। तुरंत ही आपको माता सीता को भगवान राम को सौंप देना चाहिए। तो अभी रावण, आप देखिए कि काफी सारे लोगों ने इस प्रकार से सजेशन दिए थे, है ना। और रावण बहुत गुस्से में आ गया जब सुका ने बताया तो कि मैं सीता माता को कभी भी वापस नहीं करूंगा अगर सारे देवता जो है वो भी अगर लंका के बाहर आके खड़े हो जाएंगे फिर भी, तो भी मैं सीते को वापस नहीं करूंगा। और फिर रावण बड़बड़ाने लगा कि अपने पावर के बारे में। हाँ, और उसने दिखाया, एक्चुअली इससे वो दिखा रहा था रावण कि ही हैड नो इंटेंशन, उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि भगवान राम के साथ सुलह कर सके, सुलह करनी है। और उतना उसका एरोगेंस, उसका ईगो इतना हैवी हो गया था कि इवन तो एक समय के लिए रावण को भी पता चल गया था कि ये तो सही में बहुत बड़ी सेना है, कैसे जीत पाएंगे। लेकिन उसका ईगो इतना बड़ा हो गया था कि फिर भी वो सोच रहा था कि नहीं, हम पूरी सेना को मार गिराएंगे। जो दूसरे डेमंस थे, जो दूसरे असुर थे, वो भी समझ गए थे क्या कि वो देवर ऑल्सो इम्प्रेस्ड कि किस प्रकार से ये पूरी वानर सेना ने पूरा इतना बड़ा ब्रिज बनाया, किस प्रकार से एक ही वानर ने पूरे लंका को बर्बाद कर दिया था। तो इस प्रकार से वो लोग भी सोच रहे थे कि क्या सही में हमें लड़ाई करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, है ना। सो सारे लोग ये चर्चा कर रहे थे, लेकिन रावण अपने पावर के उन्मुद में था। तो ये उसने फिर से शुका और दूसरे राक्षसों को ऑर्डर किया कि शुक और एक दूसरा राक्षस था सारण, उन दोनों को
उसने आदेश दिया कि आप अपने आप को, टू डिस्गाइज योर सेल्फ लाइक अ मंकी, वानर का रूप धारण करके राम की जो सेना है उसमें आप चले जाइए, और मुझे एग्जैक्ट पूरा पिक्चर क्रिएट करके बताइए कि उनका स्ट्रेंथ, स्वॉट एनालिसिस फिर से, है ना, उनका स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, आप बताइए। आप देखिए कि राम भगवान के साथ उनके काउंसलर कौन है, उनके जनरल्स कौन है, कौन कमांडर इन चीफ है, ये सारी चीज़ आप जाके उनको बताइए, इसको चेक करिए और फिर आगे बताइए। तो शुक और सारण दोनों दोनों ही एक बंदर के भेष में आ गए, और दे डीपली पेनिट्रेटेड इनटू रामस आर्मी। भगवान राम की सेना थी, अंदर अंदर तक चले गए। लेकिन वो जितने अंदर जा रहे थे, उनको भगवान राम की सेना का एंड ही नहीं मिल रहा था, कि ये एंड कहाँ हो रहा है सेना, है ना। उन्होंने सारे नदियाँ, आई मीन जो, इवन उन्होंने जो दरिया था वो भी क्रॉस कर लिया था, दूसरी तरफ चले गए थे पूरा ब्रिज क्रॉस करके। तो भी लोग आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे लंका की ओर। और इतना इतना जोरों से आवाज हो रहा था कि जो राक्षसों के जो हृदय थे वो डर के मारे धबका रहे थे। लेकिन जब ये दोनों राक्षस भगवान राम की सेना में चले गए थे, तो विभीषण ने उनको डिटेक्ट कर लिया। विभीषण हर एक राक्षसों को जानता था, हर एक राक्षस की कैपेबिलिटीज को जानता था वो, और तुरंत ही उसने उनको पकड़ लिया और भगवान राम के सामने रखे खड़ा कर दिया। तो जब वो खड़ा कर रहे थे, तब तक बाकी जो बंदर थे, जो वानर सेना थी, उन्होंने काफी उनको पीटा, मारा भगवान राम को देने से पहले, है ना। कई बार हम भी देखते ना, अगर हम कोई चोर लुटेरे को देख लेते तो पहले लोग पीटते हैं, फिर उसको पुलिस को सौंपते हैं। तो इधर भी बंदरों ने काफी पीटा, और फिर उन्होंने भगवान राम को सौंप दिया। और जब भगवान राम को सौंपा तो राक्षस काफी डरे हुए थे, क्योंकि उन्होंने उनकी स्ट्रेंथ देख ली थी कि कितने तादाद में ये पूरी वानर सेना है। तो उन्होंने तुरंत ही भगवान राम से हाथ जोड़ा और बताया कि हम दोनों जासूस हैं, तो रावण ने हमें भेजा हुआ है, और हमारा एक ही कार्य रावण ने भेजा है, वो क्या है कि आपकी पूरी सेना का आ, आपकी पूरी सेना के बारे में जानना, तो हमें कृपया करके आप बचा लीजिए। हाँ। तो भगवान राम हंसने लगे, एंड देन रिप्लाइड कि आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है, आपने पूरी हमारी सेना देख ली है, अब रावण के पास जाइए। हाँ। और मैं विभीषण को बोलता हूँ कि और आपको दिखाएगा जो आपने नहीं दिखा हो, वो सारे चीज जाके आप रावण को जाके बता दीजिए, यू टेल एवरीथिंग टू रावण। तो हम देखते हैं इधर एक चीज कि व्हाट इज द साइकोलॉजी ऑफ डिस्ट्रक्शन, जो रावण के चरित्र से हम देख सकते हैं। कि हम देखते हैं कि रावण ही वॉज अगेन एंड अगेन बीइंग एडवाइज्ड, है ना, उनके जासूसों के द्वारा, उनके मंत्रियों के द्वारा, उनके रिलेटिव्स के द्वारा, सब एक ही चीज बोल रहे थे कि आप सीता को वापस कर दो, एंड यू अवॉइड, ताकि जो डिस्ट्रक्शन आगे हम तो देख पा रहे हैं उसको अवॉइड कर सके। तो रावण ने उनकी एक बात भी क्यों नहीं सुनी, इतने सारे लोगों की, भाई। चलो मान लेते हैं कि एक एक बार किसी ने बताया उनको तो नहीं सुना, दूसरे व्यक्ति ने बताया नहीं सुना, ये तो कितने सारे उनके जासूस, उनके मंत्री, उनके घर वाले, सब लोग बता रहे थे। क्या अभी इसको छोड़िए, क्योंकि सबने देख लिया था, हनुमान की जो शक्ति थी उससे सबको पता चल गया था कि ये राक्षस, सॉरी, भगवान राम जो है वो कितने शक्तिशाली है। और सबको ये भी समझ में आ जाएगा कि वो साधारण मनुष्य नहीं है ये। तो सभी लोग एक ही चीज बोल रहे थे कि आप सीता को रिटर्न रिटर्न सीता देवी, और हाँ, हम जो है इधर विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन रह सकते हैं। तो रावण ने उनकी एक बात भी क्यों क्यों नहीं सुनी, इसलिए नहीं सुनी, ऐसा नहीं था कि वो मूर्ख था रावण, है ना, वो भी ज्ञानी था। तो इट वॉज नॉट दैट बिकॉज ही वॉज फूलिश सो ही डिडंट लिसन, पर खाली एक ही चीज थी, वो था बिकॉज ही वॉज प्राउड, ना, काफी अहंकार भरा हुआ था उसके अंदर, ना, काफी प्राउड था उसको अपनी शक्ति का, अपने धन का। तो मेन करके हम देखते हैं धन और शक्ति, ये दो चीज हमारे पास अगर होती है, मनी एंड पावर, है ना, तो हम काफी अपने आप को बहुत ही अ, अहंकारी
मानते हैं, और वी बिकम वेरी प्राउडफुल, है ना, समाज में जब हमारा नाम हो इस प्रकार से। तो रावण का भी सेम स्थिति था, है ना, समाज में बहुत बहुत बड़ा नाम था, राक्षस जो समाज है उसमें उसकी बहुत सराहना होती थी ना। तो वो यही सोच रहा था कि लोग मुझे क्या समझेंगे कि मैं दो मनुष्य के सामने नहीं लड़ पाया ना। सो द ग्रेटेस्ट डेंजर, जो सबसे बड़ा डेंजर है हमारे जीवन में, वो अंधकार नहीं है, सॉरी, डेट इज नॉट इग्नोरेंस, अज्ञानता नहीं है, वो है हमारा अहंकार। तो रावण का असली रियल प्रॉब्लम ये नहीं था कि उसको ज्ञान नहीं था, उसका रियल प्रॉब्लम ये था कि ही वॉज रिफ्यूज, वो सत्य जो थी उस बातों को एक्सेप्ट करने के लिए वॉज रिफ्यूजिंग दैट, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ हिज ईगो। तो हमने दो दो दिन से भी हम ईगो के ऊपर ही कहीं ना कहीं चर्चा कर रहे हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सीखने के लिए। रावण एक परफेक्ट एग्जाम्पल है जिससे हम सीख सकते हैं कि कितने भी डिवोटी काइंड ऑफ पीपल कम्स इन आवर लाइफ, बट हमारा अगर ईगो हाई होगा तो हम कभी भी हम असली शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाएंगे ना। सो इसलिए हमें हमेशा ये हमारे जीवन के अंदर भी जब हमारे गुरु हमें कोई उपदेश देते हैं, जब कोई भक्त हमें गाइड करता है, तो अ, हमें ये चेक करना चाहिए अपने आप को, है ना, कि क्या मुझे कृतज्ञता आ रही है कि नहीं आ रही है, या मैं अपने ईगो जो है, अपना अहंकार है, उसको आगे कर रहा हूँ। तो इस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। लोगों ने रावण को एग्जैक्ट प्रॉब्लम ही बताई थी, एग्जैक्टली बताया था कि राम की शक्ति कितनी है, और रावण खुद भी समझ रहा था। एक्चुअली आप देखिए धृतराष्ट्र जैसा हाल था, धृतराष्ट्र को भी पता था कि पांडव सही है, और उसका अटैचमेंट इतना था अपने पुत्रों के प्रति कि अंत में महाभारत करके छोड़ा धृतराष्ट्र ने। और रावण के साथ भी ऐसा था, उनका भले अटैचमेंट नहीं था बच्चों के लिए, और उनका अटैचमेंट था स्त्री के लिए। तो एक स्त्री के अटैचमेंट के कारण पूरा रामायण हो गया, है ना। सो हम देखते हैं कि रावण इसलिए द मोमेंट वी स्टॉप accepting instruction, the moment we stop taking guidance, we start walking toward destruction, है ना। इसलिए भक्ति में जीवन में बहुत जरूरी है ना, कि आ, हम हमेशा जो हमारे गुरु ने आदेश दिए हैं उसको हमेशा हम हमारे माइंड में 24 घंटे वो चलते रहना चाहिए ना। जो भी कुछ हमें अच्छी शिक्षाएं मिली है भक्तों के द्वारा, वो भी हमारे मन में हमेशा उसका कंटेम्पलेशन चलते रहना चाहिए। वरना हमें रावण बनने की जरूरत नहीं है। हम ऑलरेडी जो है इतने सारे अवगुणों से, कलयुग में हम देखते हैं कितने सारे अवगुण से हम भरे पड़े हैं, है ना। हम सारे जितने भी जीव है इस कलयुग के अंदर, है ना, एवरी जीव इज स्ट्रगलिंग ड्यू टू हिज अनर्थास। तो एक डिवोटी है, एक गुरु है, और एक शास्त्र है। ये तीन लोग ही है जो हमें इससे उभार सकते हैं, सारे अनर्थों से मुक्त कर सकते हैं। कल हमने ये भी देखा था एक चीज जो इधर भी रिपीट हो रही है एक्चुअली इसी सेक्शन के अंदर, कि रावण ने फिर से मीटिंग बुलाई थी एक्चुअली, है ना, कि क्या किया जाए। तो फिर से उसने कल जैसा ही बिहेव किया, एंड हमारी कथा में जो कल जैसा था वैसा, कि उसके आसपास भी दो प्रकार के लोग थे, है ना। एक थे जो सत्य बोलते थे, विभीषण और माल्यवान जैसे, और एक थे जो केवल साइलेंट रहते थे, या फिर जो रावण सुनना चाहता था वही सुनाते थे ना। तो रावण ने क्या चूज किया था, रिजेक्टेड रिजेक्टेड ट्रूथ, जो रियलिटी थी उसको रिजेक्ट किया रावण ने, और जो इल्यूजन यानी जो माया बनी हुई थी, जो लोग खाली उसको उकसा ही रहे थे, उकसा नहीं रहे थे पर उसको प्रेज करते जा रहे थे एक प्रकार से, जो उनको प्लीज कर रहे थे रावण को, उसका उन्होंने जो वो सुनना चाहता था वो उससे ज्यादा सुना, है ना। तो ये भी एक टीचिंग है, जो दिस इज वेरी डेंजरस साइन इन अवर लाइफ, कि व्हेन वी ओनली लाइक टू हियर व्हाट वी वांट टू हियर, क्या हम ऐसा ही सुनना चाहते हैं कि जो हम सुनना चाहते हैं। हाँ। सो एक्चुअली ट्रूथ जो है, शास्त्र के उपदेश है, जो शास्त्र के आदेश है कहीं ना कहीं, और जब हम
भक्ति में जीवन में आगे बढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा ईगो हर्ट होगा। लेकिन ईगो भले ही हर्ट हो, बट इट विल सेव आवर सेल्फ। हम जो जीव हैं, हम आत्मा है, और हमारा कर्तव्य है कि भगवान की सेवा करना, वो चीज़ बच जाएगी इससे। सो हम देखते हैं आगे कि भगवान राम, आ, और भगवान राम ने इन दोनों ही जो जासूस उनको छोड़ दिया था, है ना। तो भगवान बोले भी, इन ही वॉज लाफिंग, राम वॉज लाफिंग दैट आप खामा खा डर रहे हैं, है ना। मैं तो आपको बता रहा हूँ, आप जाइए पूरा देखिए, अच्छे से देखिए पूरा, है ना, अच्छा रिपोर्ट बनाइए, है ना, पूरा। चाहे तो आप चैट जीपीटी भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे आप एप्पल एआई भी यूज़ कर सकते हैं, है ना, जेमिनी भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा रिपोर्ट बना के रावण को प्रस्तुत कीजिए हमारा, है ना। तो इस प्रकार से राम भगवान ने पूरा ही आ, रावण को रिपोर्ट दिया उन दोनों के माध्यम से, और फिर उनको छोड़ दिया। और वो काफी कांप रहे थे जब रावण के पास गए तो उन्होंने बताया रावण को कि पूरी वानर सेना को आप छोड़िए, केवल राम और लक्ष्मण ही काफी है पूरी लंका को जमीन से उखाड़ने के लिए, है ना, टू अप्रूट लंका। दिस टू आर अलोन इनफ। पूरी लंका को वो उखाड़ सकते हैं, जितने भी महल हैं, आपका भी इंक्लूडिंग योर्स, वो सभी चीज एक सेकंड में ये लोग समाप्त कर सकते हैं। ये दोनों भाइयों की जो ग्लोरी है, जो शक्ति है, जो क्षमता है, दे आर लिमिटलेस। और साथ में दे ऑल आर यूनाइटेड। जो वानर सेना है, वो मैंने देखा, हमने वहां जाके कि वानर सेना बिल्कुल भी डरी हुई नहीं थी। आप देखिए वानर थे वो, और इधर रावण के पास पूरा सेना था, और उनके पास सारे अस्त्र शस्त्र थे, मॉडर्न वेपन्स थे रावण की सेना के पास। और वानरों के पास क्या था? कुछ भी नहीं था ना। उनके जो दो हाथ दो पैर है वही थे उनके पास, ना ना इतने उनके पास इतनी क्षमता थी जो रावण ने ट्रेनिंग दिया था ना। किसी वानरों को इतनी ज्यादा ट्रेनिंग नहीं मिली थी, है ना। बट स्टिल दे वर फियरलेस। और रावण की साइड इतना टेक्नोलॉजी होने के बावजूद भी सब कुछ था उनके पास, रडार और एवरीथिंग, यू नो। लेकिन फिर दे वर ऑल्सो फियरफुल। क्यों? क्योंकि सारे वानरों को ये विश्वास था कि भगवान राम का अगर हम साथ दे रहे हैं तो भगवान राम हमें जरूर हमारी रक्षा करेंगे। और रक्षा नहीं भी करते हैं, अगर हम मर भी जाते हैं लड़ाई के समय पे, तो भी हमारा निश्चित है कि हम इस भौतिक संसार के भव सागर से निकल जाएंगे। ये पूरा दृढ़ विश्वास था, दृढ़ दृढ़ता थी उन वानरों के अंदर भगवान राम के प्रति। डेट्स वाई दे वर फियरलेस। और वहाँ वो सारे के सारे डर रहे थे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी, है ना, क्योंकि वो जानते थे अंदर से कहीं ना कहीं कि गलती हमारी साइड से हुई है। हाँ। तो इन दोनों राक्षसों ने बताया रावण को कि आप अपनी जो भी पॉलिसी है ना, ये जो आप ठान के बैठे हैं कि सीता माता को पकड़ के रख बैठे हैं आप, कि नहीं उसको मैं नहीं छोड़ूंगा, तो उसको आप भूल जाइए, अभी भी समय है। प्लीज आप सीता माता को राम को सौंप दीजिए। तो ये सुनने के बाद रावण और गुस्सा हो गया। रावण फिर से वही बोल रहा था कि बड़े बड़े देवता भी जो है वो लंका के अंदर आ नहीं सकते हैं, तो बंदर कहाँ से आएंगे इतने सारे। और वहां जब ये रावण ये बता रहा था तो वहां जो उनके जासूस थे वो डर रहे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था, वो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके आए थे कि कितना पीटा था उनको वानर सेना ने। तो वो जानते थे कि आपको पता नहीं है हम कितना पीट के आए हैं, है ना। और फिर रावण खुद ऊपर चढ़ के देखने के लिए गया। सो इधर एक चीज हम देखते हैं कि भगवान राम का जो कैरेक्टर है, दैट इज मिक्स्ड पावर विथ कंपैशन। शक्ति थी, लेकिन वो शक्ति किससे मिश्रित थी? दया से। जब रावण ने राम के साइड के जासूस को पकड़ा था, वो पकड़ा था, तब वो कंट्रोल करना चाहता था, और जब भगवान राम ने उनके जासूसों को पकड़ा तो उनको तुरंत ही छोड़ दिया। राम भगवान ने वहां तक बोला था कि आप जाइए सब कुछ बता दीजिए, है ना। सो
रियल जो शक्ति है, दैट इज रियल स्ट्रेंथ इज नॉट विच इज अफ्रेड ऑफ ट्रांसपेरेंसी। जो दुर्बल लोग होते हैं, जो दुर्बलता होती है जिनके अंदर, वो सारी चीज़ छुपाते हैं। पर जो स्ट्रांग, जिनका कैरेक्टर एकदम स्ट्रांग है, जिनका डिटर्मिनेशन अच्छा है, देयर लाइफ इज ओपन, लाइक ओपन बुक की तरह। तो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ मीन्स फियरलेसनेस प्लस कंपैशन। जो वानर सेना थी, उनके अंदर जो फियरलेसनेस थी वो, और भगवान राम के अंदर जो कंपैशन था वो, तो ये दोनों मिला के हमारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ती है। सो ये दोनों ही चीज़ होना चाहिए हमारे अंदर। खाली फियरलेस होंगे, दया दिखाएंगे तो भी नहीं चलेगा, खाली दया दिखाएंगे और फियरलेस नहीं होंगे तो भी नहीं चलेगा ना। तो इसी प्रकार से जब रावण ने खुद ने सोचा कि मैं खुद जाके देखना चाहता हूँ अभी, तो वो अपने महल के ऊपर खड़ा हो गया एकदम, पूरा बर्ड्स आई व्यू देखने के लिए। सो उसने पूरा देखा कि उसको पूरा समंदर ही दिख रहा था, है ना, वानरों का और भालुओं का। ही वाज सीइंग होल ओशन लाइक दिस, है ना। सो उसने जब थोड़ा ध्यान से देखा तो उसने सारन को पूछा कि कौन है इनका मुखिया। तो इस प्रकार से उसने बताया कि सुग्रीव जो है, उसने बताया भी, से देखिए आप जो वहाँ देख रहे हो बंदर, वो वानर, वो उनका सबसे बड़ा मुखिया है। और जो उनके बाजू में है, जो एकदम नीले कलर का है, वो उनका कमांडर है। और आ, उनके बाजू में जो बार बार आगा से भगा से खा रहा है ना, और जो बार बार ऐसे चल रहा है, वो कौन है? वो अंगद है। और हनुमान जी को तो आप जानते हो, आपका पर्सनल एक्सपीरियंस हो चुका है ना। तो ये चार लोग सारण ने दिखाया कि दिस फोर पीपल आर लीडिंग दिस होल आर्मी ऑफ वानरास। सो और सारण डिस्क्राइब करने लगा डिटेल में, है ना, पॉइंट बाय पॉइंट, वन बाय वन। सो सारण इतना परहेज करने लगा भगवान राम की आर्मी को। अभी आप सोचिए कि रावण का मेंटेलिटी किस प्रकार से है। कोई भी व्यक्ति है, अगर आप किसी व्यक्ति के पास जाओ, अगर वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पसंद नहीं करता है और उसके बारे में अच्छा बोलते जाओगे, अच्छा बोलते जाओगे, तो क्या उसको अच्छा लगेगा? उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा ना। तो रावण के साथ भी हो रहा था, वो भूल गया था कि मैं रावण से बात कर रहा हूँ, सारण, है ना। उन चारों, सुग्रीव, हनुमान, अंगद, नील, इन चारों को देख के वो इतना एक्साइट हो गया कि उन सब के बारे में अच्छा अच्छा बोलने लगा। वो भूल गया कि मैं रावण के साथ खड़ा हूँ, राम के साथ नहीं खड़ा हूँ, है ना। सो इस प्रकार से, और रावण ने इवन राम और लक्ष्मण को भी देखा फर्स्ट टाइम ना, फर्स्ट टाइम दे ही सॉ बोथ ऑफ देम। और फिर आ, और ये बोलते ही जा रहा था इस प्रकार से सारण, तो उसको बहुत बड़ा गुस्सा आया ना। तो जोर से बोलने लगा, आपकी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने मेरे जो दुश्मन है उनकी शक्तियों के बारे में बताने के लिए। हाँ, किसी प्रकार का गुड सेंस, अच्छाई जो है आपके अंदर नहीं है, आप पूरे अंधकार में अज्ञानी है, इस प्रकार से रावण चिल्लाने लगा। हाँ, तो वो बोलने लगा कि ये तो मेरी अच्छाई है कि आप जैसे मंत्रियों को भी मैंने अपनी लंका में रखा हुआ है, आप जैसे मूर्ख लोगों को भी मैं मंत्री बना के बैठा हूँ। आइडियली तो मुझे आप दोनों को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। इस प्रकार से वो उनके जो जासूस थे उनके पास जोर जोर से चिल्लाने लगा वो। और फिर रावण ने फिर से दूसरे जासूस को बताया, एक राक्षस था सरदूला करके। तो रावण ने फिर से उसको बताया कि आप जाइए राम की आर्मी में, फिर से आप अंदर जाइए और देखिए कि उनका मिलिट्री प्लान क्या है ना, उनका लड़ाई करने का व्हाट इज देयर एग्जैक्ट बैटल प्लान। तो और सारे राक्षस ने देखा हुआ था, है ना। कुछ जो समझदार राक्षस है वो समझ गए थे कि इनके सामने हम नहीं टिक पाएंगे, है ना। तो वो तो गए, जो वो इनके साथ तो कैसा हुआ कि वो गए तुरंत ही विभीषण ने पकड़ लिया, है ना, कि ये तो रावण के बंदे हैं, रावण के लोग हैं ये। सो लेकिन राम ने फिर से पकड़ा, विभीषण ने राम को सौंपा भगवान राम को, और भगवान राम ने फिर से उनको छोड़ दिया।
और फिर से जासूस जो है हड़बड़ाते हुए आए, एकदम थकते हुए, डरे हुए। सो फिर से रावण ने पूछा शत्रुओं को, बताइए क्या आपने देखा। तो शत्रुओं ने बताया कि इट इज इम्पॉसिबल, राम भगवान की जो सेना है उसमें अंदर जाके जासूसी करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वो हर एक तरीके से पूरे सारी वानर सेना से गार्डेड है। पूरा हमारा जो पूरा लंका का जो बाउंड्री है उन लोगों ने सुरक्षित कर लिया है। पॉसिबिलिटी भी नहीं है, एक प्रश्न भी उनको जाके पूछे हम। उन्होंने बताया कि मैं हार्डली उनकी आर्मी के अंदर गया हुआ था, अभी तो गया ही था, तुरंत मेरे पकड़ लिया। और सारे तो बंदर थे, उन सब ने मेरा परेड किया। हाँ। सो उन्होंने मुझे अपनी हाथों से, अपने पैरों से, दांतों से, सभी तरीके से उन्होंने आ, मुझे पीट दिया और फिर राम के सामने रखा। और उसने ब्रिज भी फर्स्ट टाइम देखा था सर, तो उन्होंने ब्रिज भी बताया, देखो ब्रिज कैसे बनाया इन लोगों ने। तो उसने भी यही बताया कि आप एक काम करें, आप ये सब छोड़िए, सीता माता को वापस कर दीजिए। तो फिर से रावण को बड़ा गुस्सा आया। तो फिर रावण ने सोचा कि इस प्रकार से तो कभी जीत नहीं पाऊंगा मैं। हाँ। और इसलिए रावण ने एक बहुत बड़ा हथियार यूज किया, वो क्या था, इल्यूजन का। तो रावण के पास हर एक प्रकार की शक्तियां तो थी, और ऐसी शक्तियां होने, ऐसी शक्तियां जिनके पास होती है वैसे लोग भी थे। तो एक विद्युत ज्वा करके एक मैजिशियन था रावण के पास। तो उसने, रावण ने उसको बुलाया और बताया कि आप एग्जैक्ट एक राम जैसा आप पूरा चेहरा बनाइए एक ना, और ऐसा चेहरा बनाइए, और आप मेरे साथ चले सीता माता के पास। और हम वो सॉरी, वो सीता माता नहीं बोलता था रावण, है ना, तो सीता करके ही बुलाता था। तो उसने बताया कि हम सीता के पास जाएंगे और सीता को ये दिखाएंगे कि देखो मैंने तुम्हारे पति का वध कर दिया है, अब तो तुम मेरे पास आ सकती हो। तो इस प्रकार से रावण ने ये सोच के भगवान राम का नकली फेस बनाया, और नकली बाण भी बनाया, एरो, बो, एरो नहीं पर एक नकली वो बनाया उन्होंने, कि ताकि सीता कंफर्म हो जाए, सीता माता को, कि राम जो है वो मर चुके हैं। तो इसी प्रकार से रावण ने एकदम ये इविल ट्रिक अपनाया। तो जैसे ही वो सीता के पास गया, रावण ने बताया, सीता देखिए, अब तो विश्वास करिए कि हमने राम का वध कर दिया है। आप देखिए आपके पति को क्या हाल कर दिया हमने। प्रहस्ता की पूरी सेना ने एक ही रात के अंदर पूरी वानर सेना का वध कर दिया, और साथ में तुम्हारे पति को भी। तो जब सीता माता ने उस हेड को देखा, सर को देखा भगवान राम के, है ना, वही सेम एज इट इज बनाया हुआ था, है ना, एकदम उनके जैसी आंखें, जैसे बाल में वो जेवल रखते थे, उसी प्रकार से उन्होंने बनाया। और फिर जब वो बता, तो एक समय के लिए तो सीता माता को भी लग गया कि ये तो असली है, सही में। वो जानते थे कि भगवान राम को कोई नहीं मार सकता है, लेकिन जब ये पूरा देखा उन्होंने, एक समय के लिए वो भी इल्यूशन में आ गए कि रावण ने सही में मेरे पति का वध कर दिया है। सो वो कई कई को श्राप देने लगे कि अब तो सब आपको संतुष्टि हुई कि आपने पूरे रघुवंश का सर्वनाश कर दिया है, अब मैं कैसे जिंदा रहूंगी, एवरीथिंग इज फिनिश्ड ना। तो सीता माता बहुत विलाप करने लगे कि किस प्रकार से हुआ। बड़े बड़े ज्योतिषियों ने बोला हुआ था कि राम जो है पूरा, राम का लाइफ कितना है, और वो किस प्रकार से पूरी पृथ्वी पे अपना साम्राज्य जो है वो चलाएंगे। किस प्रकार से सीता माता रोने लगी। और फिर आ, लेकिन वो भी सोच रहे थे कौशल्य सुमित्रा का क्या होगा। वो तो ये सुन के ही वो अपना शरीर त्याग कर देगी। हाँ। और फिर जब सीता माता खुद को कोसने लगे कि मेरे कारण ये सब हुआ है ना, उन्होंने रावण को बताया कि आप मुझे ही मार दीजिए, है ना।
मुझे भी हाँ, राम के जो डेड बॉडी है उसके ऊपर मुझे भी लेट लेट मी यूनाइट विथ माई हस्बैंड और मुझे मार दीजिए, इस प्रकार से जब सीता माता इस प्रकार से बता रही थी, तो रावण भी एक समय के लिए कुछ समझ नहीं पा रहा था। उसको तो पता था कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, ही न्यू, ये तो मैंने ट्रिक की हुई है ना। तो इसी प्रकार से रावण तो एक समय के लिए अपने जो क्वार्टर से वहां चला गया कि आगे क्या करे। तो उस समय जो शर्मा थी, शर्मा जो विभीषण की पत्नी थी, उन्होंने सीता माता को जाके बताया कि ये सब झूठ है ना, ये केवल और केवल तुम्हें प्राप्त करने के लिए रावण ने पूरा नाटक रचा हुआ है। तो आप निश्चिंत रहिए, आपके पति को कुछ नहीं हुआ है, आपके जो पति है वो एकदम सही सलामत है ना। तो उस प्रकार से जब शर्मा ने सीता माता को सारा रियलिटी बताया, देन सीता माता थोड़े आ, फिर से उनकी जो शक्ति थी वापस आने लगी, जो ब्रेक डाउन हो गए थे वो पूरी तरीके टूट गए थे। फिर उनके अंदर होप जागा, और फिर उन्होंने बताया कि बात तो एकदम सही है, भगवान राम का कोई वध नहीं कर सकता है। सो हम देखते हैं कि इल्यूशन जो है, माया, वो सबसे बड़ा हथियार है ना। इवन दो सीता माता जानती थी कि भगवान राम का चरित्र कैसा है, भगवान राम का सामर्थ्य कैसा है, भगवान राम की शक्ति कितनी है, इवन दो शी नोज एवरीथिंग, बट स्टिल शी वाज शेकन। सो माया जो होती है हमेशा लॉजिक के ऊपर हमला नहीं करती, कभी कभी वो हमारे इमोशंस के ऊपर भी हमला करती है ना। कई बार हमें लगता है ऐसे हमारे जीवन में कि मैं हार रहा हूँ, हाँ मेरे जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, हाँ भगवान जो है कुछ मेरी मदद नहीं कर रहे हैं, मेरा सब कुछ छीन गया ना। तो ये भी एक प्रकार के इल्यूजन से माया के। सो सो नॉट एवरीथिंग वी सी और फील इज ट्रूथ, है ना। तो हमें तुरंत ही, तो हम जब भक्ति में प्रगति करते हैं तो फिर हमें माया के जो अ, हथियार होते हैं उसको समझ पाते हैं हम ना। जैसे जैसे नेगेटिविटी आती है कि भगवान सबको साथ दे रहे हैं लेकिन हमारा साथ नहीं दे रहे हैं, तो भगवान का आपको क्या लगता है, भगवान अगर आप भी भगवान के नामों का जप करेंगे, आप भी हर एक सारे नीति नियमों का पालन करेंगे, भक्ति में सेवा में जुड़ेंगे, तो क्या कृष्णा वो नहीं देख रहे हैं? कृष्णा अचूक रूप से वो देख रहे हैं ना। पर समटाइम्स कृष्णा में कुछ सिखाना भी चाहते हैं, है ना, इसलिए कुछ सिचुएशन वो हमारे जीवन में क्रिएट कर लेते हैं। लेकिन माया आ, इतनी पावरफुल है, वो हमें इतनी हावी हो जाती है कि हम कभी वो भगवान की जो योजना है उसको समझ नहीं पाते हैं ना। सो वैसे समय ऐसे समय पे सीता माता के पास कौन आया था? शर्मा आई थी ना। शर्मा इधर एक डिवोटी को इंडिकेट करती है ना, कि और इसका समझ सकते हैं कि एसोसिएशन का कितना पावर है, हाउ मच पावरफुल एसोसिएशन इज। तुरंत ही उसे बताया कि ये गलत है, ये ये इल्यूजन क्रिएट किया हुआ है, ये अपना मैजिक दिखा रहा है, और राम तो अभी भी जिंदा है, राम जिंदा भी है, और आपको बचाने के लिए एकदम लड़ने के लिए तैयार है रावण के साथ, उनकी पूरी आर्मी उन्होंने खड़ी कर दी है। हाँ तो आप निश्चिंत रहिए, है ना। तो जब भी हमारे साथ भी जब भी ऐसा कुछ होता है, हम एकदम डाउन हो जाते हैं, ऐसा होता है, तो हमने देखा है हमारे जीवन में कोई डिवोटी आ जाता है, कोई भक्त आ जाता है ना, प्रभु ये सही नहीं है ना, ये गलत है, आप निश्चिंत रहिए ना, भगवान हमेशा उनके भक्तों की मदद करते हैं, यानी कुछ ना कुछ दे से समथिंग, और जिससे हमारा फिर से जो उत्साह होता है वो फिर से बढ़ने लगता है, एंड इमीडिएटली सीता देवी बिकम्स पीसफुल ना। तो इसलिए जब हम अकेले होते हैं तो माइंड जो है हमारा वो इल्यूजन क्रिएट करता है इसी प्रकार से, बट व्हेन वी आर इन एसोसिएशन आवर माइंड बिकम्स क्लियर। सो इसलिए हमारे जीवन के अंदर कभी भी वेन एवर वी आर डिस्टर्ब्ड,
ना वी शुड डू थ्री थिंग्स, है ना। वी शुड चैंट आवर राउंड प्रॉपरली, और अधिक माला करनी चाहिए हमें। वी शुड गो टू डिवोटिस, है ना। हम उल्टा करते हैं, जब भी प्रॉब्लम आती है हम डिवोटिस से थोड़ा दूर हो जाते हैं। माला कम करें, उसका उल्टा करना है हमें, है ना। माला ज़्यादा करनी है, भक्तों का संग ज़्यादा करना है, और तीसरा है कृष्ण कथा सुनना है। तो एसोसिएशन ऑप्शनल नहीं है, एसोसिएशन इज सर्वाइवल, है ना। और संगति के कारण हम अभी भी भक्ति में जीवन में हम टिके हुए हैं, है ना। तो अ, जब आप देखिए, सीता माता भले ही एक समय के लिए इल्यूशन में आ गए थे, हाँ, राम का, भगवान श्री राम का सर देखते हुए, है ना। बट स्टिल शी वॉज सिंसियर एंड एवरीथिंग। तो तुरंत उनको अच्छी खबर मिली कि नहीं मिली बाद में। तो इसलिए जब हम भी भक्ति में एक जीवन में सिंसियर रहेंगे, डेडिकेटेड रहेंगे, तो अगर हम गलती भी करेंगे, माया हमें परेशान भी करेगी और माया के चंगुल में फंस भी जाएंगे, तो भी कृष्ण विल सेंड समवन जिससे वो हमें उससे बाहर निकाल सके, ना। तो शर्मा जो थी वो इतना बोल के अपने क्वार्टर्स में चली गई, और वहां पर दूसरी तरफ पूरे ढोल नगाड़े बजने शुरू हो गए, जो युद्ध करने आरंभ करने की जो साइंस है वो सारी साइंस देखने लगी। और शर्मा ने सीता देवी को बताया कि अब आप देख लीजिए, अगर राम मरी गए होते हैं तो क्या युद्ध होता अभी, लेकिन अब आवाज तो सुनिए, ये सारे, है ना, ये सारी युद्ध की तैयारी है। सो नो, सीता माता ने, शी थैंक्ड शर्मा फॉर हर फ्रेंडशिप एंड काइंडनेस। और जब उनको पता चला, माता सीता को, कि राम अभी भी है और मुझे बचाने के लिए अंदर आ रहे हैं, तो देन सी बिकेम पीसफुल। उन्होंने अपने आप को, सी अगेन एब्जॉर्ब्ड, अपने आप को एब्जॉर्ब किया भगवान राम के विचारों में, इसी प्रकार से। सो रावण ने फिर से मीटिंग बुलाई कि अब तो युद्ध करना निश्चित हो गया है। तो फिर से रावण ने मीटिंग बुलाई, ये सब वहाँ उनके जो मम्मी के साइड से जो ग्रैंडफादर थे, माल्यवान, उनसे पूछा। तो उन्होंने ही बताया कि युद्ध तभी किया जा सकता है कि जब सारे दूसरे ऑप्शंस खत्म हो चुके हो, व्हेन डिप्लोमेसी हैज फेल्ड, व्हेन आवर एनिमी इज क्लियरली वीकर देन अस, तब हम युद्ध कर सकते हैं। पर आपने तो अभी राम के साथ इतने सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर भी नहीं किए हैं, ना। एक बार देखिए तो सही, एक बार सीता को राम के पास दिए तो दीजिए तो सही, अलायंस तो बनाइए उनके साथ आप, राइट। जस्ट ट्राई दिस, है ना। एक बार कोशिश कर, फिर एंड में अगर कुछ नहीं होगा तो हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार है, ना। इतना स्ट्रांगली बोला माल्यवन, लेकिन रावण तो आ, अपने मन में अपने मन की सुन रहा था वो। तो उसने एक नहीं सुनी, इतने सीनियर की भी नहीं सुनी उसने अपने, है ना। इन द सेंस कि जो उसके मैटरल ग्रैंडफादर थे, यानी उसके ऑलमोस्ट दादा के समान थे ये, मदर साइड से, तो उनका भी उन्होंने नहीं सुना। और फिर आ, वो जोर से गुस्सा करने लगा, और फिर धीरे धीरे युद्ध की तरफ आगे बढ़ने लगे। तो जब रावण के ऊपर देखने के लिए गया था, है ना, बाउस साइड राम, भगवान राम और उनकी जो पूरी सेना थी, वो ये प्लान बना रही थी कि किस प्रकार से इस लंका के ऊपर कब्जा किया जा सके, और किस प्रकार से एक एक करके सबको मार दिया जाए। विभीषण भी अपना जासूसी का काम करने के लिए, उसने भी एक पक्षी का रूप धारण करके, विभीषण और उसके जो चार मंत्री थे, वो लोग पांचों लोग भी दे एंटर्ड द सिटी, और पूरा देख रहे थे कि रावण ने क्या क्या प्रिपरेशन की है, ना। तो विभीषण ने पूरा डिफेंसिव अरेंजमेंट्स देखा, उसने बताया कि जो पूर्व द्वार है वहाँ प्रहस्त है, जो दक्षिण गेट है वहां पर महापर्श और महोदरा है, जो दो बड़े राक्षस है, इंपॉर्टेंट एंटिटी है रावण के लिए। फिर पश्चिम में रावण का बेटा इंद्रजित है, वो पूरा अपना ये तैयारी कर रहा है युद्ध लड़ने की। और उत्तर की ओर रावण खुद बैठा है, लीड कर रहा है, उसको खुद तैयारी कर रहा है वो। तो विभीषण ने बताया कि देर आर टेंस एंड मिलियंस ऑफ राक्षसास, ये जो हमसे युद्ध लड़ने के लिए अभी तैयार हो रहे हैं। दिस दिस विल नॉट बी एन इजी फाइट, है ना।
तो भगवान राम हंसे, और भगवान राम ने भी अलग अलग जो वानर सेना थी उनके जो हेड्स थे, उन सबको अलग अलग दिशाएं उन्होंने सौंप दी। उन्होंने बताया कि नील जो है वो पूर्व की ओर जाएगा, अंगद जो है वो साउथर्न पार्ट देखेगा, दक्षिण, हनुमान जो है वेस्ट देखेंगे, और भगवान राम ने बताया कि मैं उत्तर की ओर देखूंगा, जहाँ रावण भी सामने खड़ा हुआ है ना। इसीलिए उसी प्रकार से इवनिंग का, संध्या का समय आ गया, तो सब लोग कल युद्ध लड़ने की तैयारी में लगे हुए थे। इसी प्रकार से भगवान राम ने लक्ष्मण को बताया कि हम अभी इस माउंटेन पीक के ऊपर चढ़ते हैं, जिसका नाम था सुवेल, वहां पर हम आज रात बिताएंगे, और माउंटेन से हम पूरा ध्यान भी रख सकते हैं, एक देख सकते हैं एक बार कि रावण की जो साइड है उस साइड क्या हलचल हो रही है। सो मेरा जो गुस्सा है रावण के प्रति दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है। मैं वो दिन देखना चाहता हूँ कि जब मैं रावण का वध कर दूं। ये सोचते सोचते भगवान राम, लक्ष्मण और सुग्रीव वो सारे सुवेल पर्वत के ऊपर चढ़े, और इस प्रकार से लंका की और पूरा दृश्य जो थे वो लंका का पूरा देख रहे थे, उसको माप रहे थे कि हम कल किस प्रकार से अपनी युद्ध की तैयारी कर सकते हैं। तो राम और लक्ष्मण ने भी फर्स्ट टाइम रावण को देखा था दूर से, है ना। रावण अपने महल में था, और राम और लक्ष्मण इस माउंटेन पीक के ऊपर थे। तो लेकिन जब सुग्रीव ने देखा, तो सुग्रीव एकदम गुस्सा हो गया। सुग्रीव ने तुरंत उस माउंटेन टॉप से जंप किया, और तुरंत आ गया रावण के सामने, तुरंत फेस टू फेस, है ना, एक ही शॉट में। उसे बताया कि मैं भगवान राम का सेवक हूँ, मैं भगवान राम का मित्र हूँ, और मैं आई एम द रूलर ऑफ दिस वर्ल्ड, है ना। आप अपनी शक्ति दिखाइए राक्षस, मैं आज आपको छोड़ूंगा नहीं। तो सुग्रीव और रावण, सुग्रीव तो उसी समय, अभी तो युद्ध कल शुरू होने वाला था, उससे पहले ही सुग्रीव ने रावण के ऊपर हमला बोल दिया। तो बहुत लड़ाई चली सुग्रीव और रावण के बीच में, और अल्टीमेटली रावण ने सुग्रीव को दूर फेंक दिया। और फिर सुग्रीव सुग्रीव वापस भगवान राम के पास गया। भगवान राम ने सुग्रीव को आलिंगन किया, उनके सारे घाव देखे, और फिर भगवान को थोड़ा गुस्सा तो आया सुग्रीव के ऊपर कि इमेच्योर स्टेप था सुग्रीव की ओर से। और भगवान राम ने सुग्रीव को बताया कि जो राजा जो है, दे शुड नॉट एक्ट इन सच अ रैश वेस। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो आप सोचिए कि मेरा क्या होगा। अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे सर्वाइव करता, इस प्रकार से भगवान सूर्य को समझा रहे थे। और फिर सुग्रीव ने भगवान को रिप्लाई किया कि जैसे ही मैंने इस दुष्ट राक्षस को देखा, तो मैं अपने गुस्से एक बार नियंत्रित नहीं कर सका। आई बिकेम वेरी मच इम्पल्सिव। सो शक्ति बहुत थी, बट इट वॉज इम्पल्सिव। इसलिए भगवान ने उसको करेक्ट किया कि लीडर्स शुड नॉट एक्ट रैशली। सो इसलिए इवन डिवोशन के अंदर भी इमोशन शुड मस्ट बी गाइडेड बाय इंटेलिजेंस। बुद्धि इस्लाम की बोलते हैं, बुद्धिपूर्वक हमें कार्य करना चाहिए। तो एंथुसियाज्म इज गुड, उत्साह बहुत अच्छा है, बट डिसिप्लिन इज एसेंशियल। तो दोनों ही, हमें एंथुसियाज्म भी चाहिए और डिसिप्लिन भी चाहिए, है ना। सो उसी प्रकार से सुग्रीव के जो ये एक्शन है उससे हम ये सीख सकते हैं ना, ये अच्छा एक पार्सन है कि एंथुसियाज्म, वी नीड एंथुसियाज्म इन भक्ति, बट वी नीड डिसिप्लिन ऑल्सो इन भक्ति। वो एक एसेंशियल एलिमेंट है, एसेंशियल प्रिंसिपल है, जो डिसिप्लिन है वो, है ना। तो भगवान ने सुग्रीव को समझाया, सुग्रीव ने तुरंत ही उसको एक्सेप्ट किया। और भगवान राम ने फिर भी सोचा कि चलो एक बार और मैं चांस देता हूँ रावण को, लेट अस गिव रावण वन मोर चांस। तो भगवान जो है इस प्रकार से, तो डिस्ट्रक्शन होता है वो अल्टीमेटली एकदम लास्ट ऑप्शन होता है ना। तो भगवान हमें भी काफी सारे मौके देते हैं, जैसे रावण को दे रहे हैं ना अभी, है ना, बार 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 चांसेस के ऊपर चांसेस भगवान हमें मौके देते हैं कि हम कैसे उनको शरणागत हो सके। तो कृष्णा ऑल्सो गिव सो मेनी चांसेस टू अस लाइक दिस। लेकिन उसको, वो सारे चांसेस को हमें हमारी बुद्धि से उसको समझना है कि भगवान हमें कितने सारे चांसेस दे रहे हैं। तो भगवान राम ने भी सोचा कि लेट मी गिव वन मोर चांस टू हिम। और फिर उन्होंने अंगद को बुलाया, और अंगद को बताया कि आप जाइए अंगद,
और एक बार और रावण को जाके बताइए, मेरा मैसेज लेके जाइए, लास्ट चांस कि अभी भी सीता को वापस कर सकते हैं, और मैं उसको माफ कर दूंगा अगर अभी भी उसने मेरी सीता को वापस कर दिया तो। तो इस प्रकार से एक लास्ट ऑफर, एक अपॉर्चुनिटी भगवान ने दिया शरणागत होने का। अगर वो अभी भी सीता को मुझे सौंप देगा तो हम तुरंत ही पीसफुली इस पूरी आर्मी को लेके इधर से चले जाएंगे। तो अंगद ने तुरंत ही एकदम हाई जंप किया, तुरंत लंका के अंदर गया, और एक सेकंड के अंदर रावण के पास पहुंच गया वो। तो रावण भी सोच रहा था कि ये किस प्रकार से भेद रहे हैं लंका को। लंका तो अभेद किला है ना, बार बार सारे बंदर जो है कूद कूद के आ ही रहे हैं, है ना, तो हमारा सिक्योरिटी सिस्टम क्या कर रहा है। सो अंगद की ये स्टेप से हम एक चीज सीख सकते हैं कि फियरलेसनेस इन सर्विस, है ना। अंगद अकेला लंका में चला गया था, ही वॉज सराउंडेड बाय एनिमीज, है ना, बट ही वॉज फियरलेस। वाई? क्योंकि उसको पता था कि आई एम नॉट एक्टिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम एक्टिंग फॉर राम। मैं किसके बिहाफ पे काम कर रहा हूँ? भगवान के। तो जब कोई व्यक्ति भगवान के बिहाफ पे काम कर रहा हूँ, जब उसको पता हो कि ये जो भी कार्य कर रहा हूँ उसमें आई एम नॉट द सेंटर बट कृष्णा इज इन द सेंटर, तो तुरंत ही हमारा जो कॉन्शियसनेस है वो चेंज हो जाता है ना। फियर कहाँ से आती है? जब हम हमको खुद को सेंटर में रखते हैं। और फियर कब चली जाती है? जब हम भगवान को सेंटर में रखते हैं। तो जब कोई डिवोटी एज एन इंस्ट्रूमेंट सेवा करता है, देन ही बिकम्स फियरलेस, है ना। शिला प्रभुपाद सोचिए कि आप पूरा समुद्र पार करके, 7 समुद्र पार करके प्रभुपाद ऐसे एकदम फॉरेन प्लेस में चले गए थे, बिकॉज ही न्यू दैट आई एम एक्टिंग एज एन इंस्ट्रूमेंट टू माई गुरु एंड कृष्णा। तो उनको ऐसे कोई डर नहीं था प्रभुपाद को। सो अंगद वॉज ऑल्सो वेरी मच फियरलेस इन हिज सर्विस, बिकॉज ही न्यू कि इसमें मेरा कोई अंदर सेल्फ, खुद का कोई गोल नहीं है इसके अंदर, है ना। आई एम जस्ट अ सर्वेंट ऑफ राम, और उनके बिहाफ पे मैं ये कार्य कर रहा हूँ। सो आप देखिए कि, और रावण ने अंगद के साथ क्या किया? अंगद भी सीधा रावण के सामने आ गया। रावण को आया बड़ा गुस्सा, और रावण ने तुरंत उनके मंत्रियों को बोला कि इसको अंगद को, और अंगद जो है शांतदूत बन के आया था ना, वो तो एक मैसेंजर था। तो मैसेंजर को कैसे कोई मार सकता है? वो तो किसी और का संदेश लेके आया है ना, संदेश वाहक है वो। तो रावण ने तुरंत ही 4 बड़े बड़े असुरों को इकट्ठा एकत्रित किया, और उन्होंने बोला कि आप तुरंत ही इस अंगद को मार डालो। तो अंगद को कौन मार सकता है? उसने तुरंत ही उन चारों जो कमांडर थे उनको उनको एक ही झटके में उन्होंने फेंक दिया साइड में, और तुरंत ही जय श्री राम बोल के वो कूद गए। तो जब रावण ने भी जब ये देखा कि दिस डिस्प्ले ऑफ पावर, तो रावण भी समझ गया था कि मेरा डिस्ट्रक्शन नजदीक है अभी। लेकिन फिर भी वो सोच नहीं रहा था कि मैं शरणागत हो जाऊं, है ना। ये राक्षस वृत्ति है, सब कुछ समझने के बाद भी वॉज नॉट रेडी टू सरेंडर रावण, है ना। उसको काफी दुख हुआ एक प्रकार से ना, वो बिकेम मोरोस कि ये एक ही बंदर ने, एक जो बंदर आ रहा है वो कितना आ, हमारा जो मिलिट्री पावर है उसको चेक करते हुए जा रहे हैं सारे के सारे, है ना। तो जब अंगद वापस गए तो राम ने अफेक्शनेटली अंगद को यूज किया, और अंगद की स्थिति देखिए भगवान राम समझ गए कि रावण का क्या रिस्पॉन्स है। और फिर भगवान ने सोचा कि अब युद्ध ही एक उपाय है। तुरंत ही उन्होंने शिवरी को बुलाया, और तुरंत ही युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। तो लास्ट चांस जो था वो भी उसने खो दिया, है ना। सो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आ, फिर दूसरे दिन तुरंत ही दोनों के बीच में घमासान युद्ध शुरू हो गया। सारे ढोल नगाड़े फिर से सब बजने लगे, एंड इट वाज रियली दोनों की जो सेना थी
आमने सामने आ गई। और हमने देखा, हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से दोनों साइड से बड़े बड़े योद्धा आमने सामने हो रहे थे। अंगद अंगद ने भी इंद्रजित के साथ ये आ, युद्ध करना शुरू कर दिया था। और हम देख रहे थे, देखते कि जब अंगद युद्ध लड़ रहा था इंद्रजित के साथ, तो वो लड़ नहीं पा रहा था इंद्रजित अंगद के सामने, है ना। एकदम टक्कर दोनों की, और एकदम जबरदस्त टक्कर हो रही थी। सो तो इंद्रजीत था, उसके पास बहुत सारी देवी शक्ति थी, है ना। उसने बहुत सारा तपस्या, उसने बहुत सारा ट्रेनिंग लिया हुआ था, है ना। तो आ, इंद्रजीत ने, जब उसको पता चला कि अंगद के सामने मैं इतना लड़ नहीं पाऊंगा, तो इंद्रजीत गायब होने लगा, है ना। इनविजिबली वो तीर सब छोड़ने लगा अंगद के ऊपर। सो हम इससे एक चीज़ ये सीख सकते हैं कि, हाँ, सबसे पहले एक चीज़ ये सीखनी है कि जो बैटल फील्ड है, जो पूरा सीन है बैटल फील्ड का, सब सारे एक दूसरे के सामने लड़ रहे हैं। हाँ, सुग्रीव जो था, प्रकाश नाम का एक राक्षस, उससे लड़ रहा था। लक्ष्मण दूरमुखा के सामने लड़ रहा था। तो एक दूसरे चार राक्षसों ने राम के ऊपर धावा बोल दिया था। इस प्रकार से सारा लड़ाई झगड़ा, एकदम बैटल फील्ड में तो क्या लड़ाई होती है ना। सो दिस वॉर इंडिकेट द रियलिटी ऑफ दिस मटेरियल वर्ल्ड, है ना। केओस, अनसर्टेनिटी, ये सब चीज़ों के कारण युद्ध शुरू होता है ना। तो ये बार बार हमें सिखाता है कि दिस वर्ल्ड इज नॉट अ प्लेस ऑफ कंफर्ट बट अ प्लेस ऑफ स्ट्रगल, है ना। तो ये चीज़ हमें रियलिटी दिखाती है भौतिक संसार की। तो लेसन हम क्या सीख सकते हैं कि एक्सपेक्टिंग परमानेंट पीस इन दिस वर्ल्ड इज इल्यूजन। हम सोचेंगे कि नहीं, मुझे परमानेंटली इधर आनंद प्राप्त हो जाए, तो ये सबसे बड़ा हमारा, हाँ, भ्रम है ना। और हमारे सामने भी इस भौतिक संसार के अंदर, जैसे इंद्रजीत एक इनविजिबल एनिमी बन गया था, अंगद उसको देख ही नहीं पा रहा था, है ना, इंद्रजीत को। तो नोबडी, इंद्रजीत को कोई नहीं देख पा रहा था, अंगद नहीं। सो हमारे भी जो बड़े बड़े जो एनिमीज है, दे आर ऑल्सो इनविजिबल, है ना। जैसे हमारा अहंकार है, तो क्या हम अहंकार को देख सकते हैं? नहीं देख सकते, वो भी इनविजिबल है। हम एनवी, ईर्ष्या, क्या हम देख सकते हैं एनवी को? ये एनवी है? नहीं। डाउट्स, लस्ट, ये सब चीज़ें कैसी इनविजिबल है ना। तो और वही इनविजिबल एनिमी जो है, वो सबसे ज़्यादा हमारा नुकसान करता है ना। तो इसी प्रकार से इंद्रजीत के इस छोटे से एपिसोड से हम ये सीख सकते हैं कि इंद्रजीत ने भी पूरा अ, अ, छुप छुप के पूरी वो लड़ाई कर रहा था। पहले उसने अंगद के साथ इस प्रकार से लड़ाई किया, और फिर अ, राम और लक्ष्मण के साथ इंद्रजीत ने लड़ाई किया। इंद्रजीत राम और लक्ष्मण के सामने भी खड़ा हो गया इस प्रकार से। पहले अंगद के साथ लड़ा, वहां जीत नहीं पाया। और फिर, लेकिन जब भगवान राम और लक्ष्मण के साथ जब इंद्रजीत लड़ाई कर रहा था, तो इंद्रजीत ने समहाउ और अदर राम और लक्ष्मण को ओवर पावर कर लिया था, है ना। वो छुप छुप के, हजारों की संख्या में बाण, तीर छोड़ रहा था इंद्रजीत, हजारों की संख्या में। और उसने नाग पाश, तीर, और इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के उसको, क्या, कौन सा वर्ड है, उनको बुलाए, अलग अलग शक्ति, जो जो ये वेपन्स यूज होते हैं, अलग अलग प्रकार के, सारे वेपन्स भगवान राम और लक्ष्मण के ऊपर उसने छोड़ दिए। और उससे क्या हुआ कि भगवान राम और लक्ष्मण, ऐसा लग रहा था जैसे वो हार रहे थे, है ना। एक्चुअली ऐसा हो गया था, भगवान राम और लक्ष्मण के शरीर इतने सारे, उन दोनों के शरीर में इतने सारे बाण लग गए थे, उनका शरीर ही नहीं दिख रहा था, राम और लक्ष्मण का। और पूरे शरीर को सांप ने, हाँ, उसको पूरा जकड़ के रख दिया था, दोनों भाइयों को एक साथ, इस प्रकार से। उनका एक भी शरीर का अंग दिख नहीं रहा था, राम और लक्ष्मण का। और सिंगल एक छोटा सा उनका बॉडीली पार्ट भी आ, दिख नहीं रहा था। इतना उनको पूरा सुकोड़ लिया था सांप ने। सो और इंद्रजीत एकदम जोर जोर से चिल्लाने लगा,
ना कि इंद्र भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सका, तो ये दो इंसान मेरा क्या बिगाड़ पाएंगे ना। अब मैं उन दोनों को यमराज के पास भेज दूंगा। तो इस प्रकार इतना सब कुछ होने के बाद भी इंद्रजित ने तीर छोड़ना बंद नहीं किया। सो लेकिन जब ये, जो बाकी सारे वानरों ने ये जब स्थिति देखी आ, भगवान राम और भगवान लक्ष्मण की, तो वो तुरंत ही समझ गए कि हम अभी हार रहे हैं एक प्रकार से। ना वानर सेना ऐसे सोचने लगी, समझने लगे इस प्रकार से वो। ना वो भी जोर जोर से, जैसे बंदर कैसे करते हैं ऐसे ऐसा, है ना, जोर से अपनी छातियों को पीट रहे थे, रो रहे थे। इतनी रोने की आवाज थी कि देवता लोग तक उनके रोने की आवाज आ रही थी, है ना। सो विभीषण भी वहां पर आ गया। तो सारे विभीषण जब इतना भागता हुआ, तो उन लोगों ने विभीषण को मिस जज कर दिया इंद्रजीत की, उनको उसको इंद्रजीत समझ लिया। तो सारे वानर भी उसके डर के मारे भाग रहे थे इस प्रकार से। विभीषण ने उनको रीएश्योर किया कि नहीं, मैं विभीषण हूँ, आप चिंता मत करिए, इंद्रजीत चला गया अभी। उसने वो समझ लिया कि राम लक्ष्मण जो है वो मर गए, और अपना गुड न्यूज देने के लिए रावण के पास चला गया वो, है ना। तो विभीषण ने सुग्रीव को बताया कि आप निश्चिंत रहिए, है ना, कि ये दो जो है राम और लक्ष्मण स्वयं भगवान है, उनको कौन मार सकता है। और उन्होंने विभीषण ने उनको बताया कि अ, ये जो भगवान राम और लक्ष्मण जिस वेपन से उनको बांधा गया है, इंद्रजीत ने ये ब्रह्मा जी से प्राप्त किया हुआ है। तो जो देवता है वो भी इससे छूट नहीं पाएंगे। तो सारी वानर सेना थी और घबरा गई कि जितने भी हमारे जो होप थे हम इसको छोड़ा पाएंगे, वो भी चला गया अभी, है ना। एवरीथिंग इज लॉस्ट, अब हम क्या करें, है ना। सो विभीषण ने बताया कि कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं वो इसी इसी प्रकार के होते हैं। हाँ, दे आर ऑलवेज ऑफ द, कभी कोई हारता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई जीतता है, कभी कोई हारता है। लेकिन जो हीरोज होते हैं वो कभी दे डोंट लैमेंट। सो और आप देखिए, विभीषण ने बताया भी सही कि आप क्लोजली राम और लक्ष्मण को ऑब्जर्व कीजिए, है ना। देयर बॉडी इज स्टिल लस्ट्रस, एंड उनका जो शरीर है अभी भी उतना ही तेजवान है, अभी भी दे आर स्टिल ब्रीथिंग। सो ये केवल केवल खाली टेम्पररी बेहोश हुए हैं वो। बाकी आप निश्चिंत रहिए, है ना, उनको कुछ भी नहीं हुआ है उनको। और जब इंद्र जी तो अलग ही लेवल पे पहुंच गया था, उसने सोचा कि हमने तो मार दिया, उसने अपने पापा को गुड न्यूज देने के लिए गया कि पिताजी, मैंने इन दोनों का वध कर दिया है। जो आपके सारे मंत्री गण जो बोल रहे थे कि इन दोनों को हरा नहीं सकता है, आपको आने की भी जरूरत नहीं पड़ी, आपके बेटे ने ही पूरा खेल जो है समाप्त कर दिया। तो इस प्रकार से रावण एकदम अपनी जगह से खड़ा हो गया, उसने उसको गले लगाया। और रावण ने सबसे पहले क्या किया, गले लगाया सबसे पहले वो सीता के पास, सीता माता के पास गया, है ना। कि अब तो रियलिटी है, अब तो रियलिटी है ये, है ना। कैसे राम और लक्ष्मण पड़े हुए हैं, सीता माता को, सीता को एक बार दिखाता हूं मैं, तुम देखो, तुम्हारे पति और आ, तुम्हारे पति का जो भाई है उसका क्या हाल कर दिया हमने, अब तो तुम मुझे स्वीकार करना ही पड़ेगा, है ना। तुरंत ही उसने पुष्पक विमान लिया, तुरंत ही आ, सीता माता को लिया, और वो उस स्थान पे चला गया जहाँ राम और लक्ष्मण इस प्रकार से बेहोश थे। और बेहोश भी थे, और उनके पूरे शरीर में से सारा खून से लथपथ थे, उनका पूरा शरीर जो था वो। और एक राक्षस ही थी त्रिजटा करके, उसका हमने बहुत लास्ट ईयर भी चर्चा किया था, है ना। वो भी, वो उसका थोड़ा सीता माता के साथ थोड़ा अच्छा अफेक्शनेट रिलेशनशिप था, है ना। तो वो भी गई सीता माता के साथ में। और फिर तो सीता माता ने देखा, तो सीता माता फिर से, अगेन जब वो चेहरा देखा था भगवान राम का जो मैजिकली बनाया था, उसी प्रकार से शी वॉज ग्रीविंग, कंप्लीटली बिविल्डर्ड कि ये कौन कर सकता है ऐसा, इसमें सही में कौन, राम को कौन मार सकता है, लक्ष्मण को कौन मार सकता है ना। तो वो बोलने लगे, जो बहुत बड़े 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 जो ज्योतिषी है उन्होंने बता हुआ है कि मैं कभी विधवा नहीं होंगी। दे प्रिडिक्टेड कि मेरे जो पति होंगे पूरे ब्रह्मांड में वो राज करेंगे, और उनसे मुझे पावरफुल पुत्र उत्पन्न होंगे। तो आज वो सब कुछ जो है
दिस ऑल आर बिकम फॉल्स। तो सीता माता वॉज कंप्लीटली बिविल्डर्ड। तो लेकिन फिर त्रिजटा जो थी उसने नीचे पूरा एग्जामिन किया, और फिर त्रिजटा ने कान में बताया सीता माता को क्या, कि जिस प्रकार से मैं देख रही हूँ सारे वानर सेना को और विभीषण को, कि और आपके जो पति हैं उनको, तो मुझे नहीं लगता है कि आपके पति को कुछ हुआ है प्रॉब्लम, है ना। दे आर स्टिल ब्रीथिंग, उनका लस्टर जो है बॉडीली वही तेज है उनके शरीर के अंदर, तो आप निश्चिंत रहिए ना। तो फिर धीरे धीरे जो राम के साथ, तो फिर सीता माता जो थी फिर से समझ गए, है ना, कि राम जो है अभी भी है, राम और लक्ष्मण दोनों ही। तो मंकीज जो थे, भगवान राम को सराउंडेड मंकीज जो थे, वो धीरे धीरे भगवान राम को जगाने की कोशिश कर रहे थे। और जैसे भगवान राम ने आंखें खोली अपनी, उन्होंने बाजू में देखा कि लक्ष्मण जो है बेहोश पड़े हुए हैं, उनका जो चेहरा है लक्ष्मण का पूरा लोही से लथपथ है। तो भगवान राम एकदम चोक्ड वॉइस से बताएं कि मेरा सीता को रिकवर करने का जो मिशन था उसमें क्या मुझे प्राप्त हुआ। जब 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 मेरा भाई खुद अ, मृत्यु शैया पे पड़ा हुआ है, तो मेरी पत्नी को बचाने का जो लक्ष्य है, मिशन है, उसको मैं कैसे पूरा समझूं। भगवान राम वहां तक बोले गए कि आई कैन फाइंड अनदर वाइफ लाइक सीता, बट आई कैन नॉट फाइंड अनदर ब्रदर लाइक लक्ष्मण। तो इस प्रकार से भगवान राम विलाप कर रहे थे, रो भी रहे थे लक्ष्मण को देख के, और इस प्रकार से बता रहे कि लक्ष्मण जैसा भाई कहाँ प्राप्त होगा, किस बड़े भाई को प्राप्त होगा ये। और राम भगवान खुद को कोसने लगे कि मेरी गलती है ना, लक्ष्मण ने क्या नहीं किया मेरे लिए, है ना। वो अपनी पत्नी को छोड़ के 14 साल से मेरे साथ है, जो कष्ट हमको सुरक्षित रखने के लिए उसे सारे कष्ट जो थे वो सहन किए। 14 साल तक वो सोया भी नहीं थे लक्ष्मण। इस प्रकार से भगवान राम अपने आप को बहुत कोस रहे थे, और फिर बोलने लगे कि विभीषण को बोलने लगे कि विभीषण आई एम सॉरी कि हम आपको लंका का राजा नहीं बना पाए। सुग्रीव के सामने देखा, सुग्रीव को बताया कि हम किष्किंधा वापस चलिए आप, अब सारे वानर सेना को बहुत बहुत थैंक यू आपकी सेवा के लिए, और अभी आप घर जा सकते हैं, है ना। तो बंदर, सारे बंदर जब वानर सेना पूरी ये सुन रही थी तो उनकी आंखों में से भी आंसू आ रहे थे। सुग्रीव जो था वो एकदम अग्नि, गुस्से की अग्नि में जल रहा था। वो सोच रहा था कि मैं अब रावण को नहीं छोड़ूंगा, है ना। उसने बताया कि अंगद को बताया कि आप राम और लक्ष्मण को किष्किंधा ले जाओ, उनको एक्सपर्ट डॉक्टर्स को दिखाओ, है ना। तो सबसे बड़ी हमारी हॉस्पिटल है, वहां लेके जाओ, उनको ट्रीट करो, अलग अलग प्रकार की दवाइयाँ उनको दो, और मैं इधर रावण को संभाल लूंगा, आज कोई राक्षस बचेगा नहीं। इस प्रकार से सुग्रीव एकदम फियर्सफुली जब सोच रहा था इस प्रकार से, तभी आकाश में से पूरा चेंज हो गया। काले बादल आने लगे, फिर फ्लैशेस ऑफ लाइटनिंग, है ना, बिजली तड़कने लगी, धरती कम जैसा होने लगा, और उसमें से कौन आया, गरुड़ जी आए। हाँ, तो गरुड़ जी ने तुरंत ही अपने प्रभु श्री राम के पास हो गए, और जैसे गरुड़ जी को देख के ही सारे सांप जो है उनके उनको बंधे हुए थे, और सारे सांप जो थे वो निकाल दिए, निकल गए, तुरंत ही चले गए वो। गरुड़ जी को कुछ करना ही नहीं पड़ा, उनको देख के ही चले गए वो, है ना। और गरुड़ जी ने प्रणाम किया भगवान राम को, उन्होंने बताया कि आई एम ऑलवेज अ सर्वेंट, कंसिडर मी एज योर ओन। मुझे बताया कि इंद्रजीत ने जो नाग नाग के जो बेटे थे कद्रु, है ना, उनका हथियार इस्तेमाल किया था, लेकिन आ, जैसे उन्होंने मुझे मुझे मैं उनको मारने के लिए आया था, लेकिन अभी मैं मारूं उनसे पहले वो सब भाग गए दोनों के दोनों, तो अब मैं उनको मारने के लिए भागता हूँ, जाता हूँ, और आप प्लीज, इतना बोल के गरुड़ जी जो थे राम और लक्ष्मण को आ, बचा के निकल गए वो। और फिर हम देखते हैं कि रावण तो इधर पूरा पार्टी का तैयारी कर रहा था, है ना, रात को, कि एकदम जोर शोरों से कि राम और लक्ष्मण को मैंने मार दिया, इस प्रकार से, अब कोई चिंता नहीं है। और पूरा सीता माता के विचारों में वो खो गया था, है ना। वो सोच रहा था कि अब तो, है ना, अब तो कोई
मुझसे जुदा नहीं कर सकता इनसे। इस प्रकार से हर एक अलग प्रकार के विचार उसको आने लगे रावण को, है ना। और जैसे ये सब चीज़ें, बस पार्टी शुरू होने वाली थी अभी रावण की, और तुरंत ही बाहर से फिर से जय श्री राम करके आवाज़ सुनाई दी, है ना। तो फिर रावण फिर से चौंक गया कि बोला अब ये क्या नया है। हाँ। सो फिर जब उसने देखा कि रावण राम और लक्ष्मण अभी भी जिंदा है, तो फिर रावण को इतना बड़ा गुस्सा आया, रावण खुद ही लड़ने के लिए उतर गया, है ना। सो एक्चुअली और एक चीज़ हम सीखते थे विभीषण के एटीट्यूड से। विभीषण ने जब राम और लक्ष्मण जब बंधे हुए थे, तो विभीषण ने जब उनको देखा तो वो, जैसे जिस प्रकार सुग्रीव, हनुमान जी और दूसरी जो वानर सेना थी, वो आ, घबरा गए थे, रो रहे थे, विभीषण इतना पैनिक नहीं हुए थे। ही रिमेंड का। हाँ। और उसने बताया कि डोंट लूज होप, दिस इज टेम्पररी। सो इवन इन इसको बोलते स्टेबिलिटी इन क्राइसिस, है ना। ही रिमेन्ड स्टेबल इन द मोस्ट क्राइसिसफुल सिचुएशन, है ना। सो अ डिवोटी रिमेन स्टडी इवन इन केओस, है ना, बिकॉज ही नोज दैट एवरीथिंग इज टेम्पररी, है ना। तो इस प्रकार से एक चीज हम ये सीख सकते हैं विभीषण से, है ना। तो और एक चीज हमें भी गरुड़ जी जैसे आए थे, भगवान तो जी के भगवान तो हमें उनकी सारी लीलाओं से सिखा रहे हैं, है ना। उनको ना गरुड़ जी की हेल्प चाहिए थी, ना किसी वानर सेना की हेल्प चाहिए थी रावण को मारने के लिए, है ना। लेकिन हम इसके अंदर ये भी सीखते हैं कि जब सारे होप चले गए थे, तो भगवान ने एक प्रकार से हेल्प भेजा। व्हेन ऑल एफर्ट्स फेल्स देन कृष्णा सेंड्स हेल्प। सो हम क्या, अब हमेशा लेक्चर में सुनते हैं, डू योर बेस्ट एंड देन डिपेंड अपॉन कृष्णा। वी हैव टू गिव आवर बेस्ट, वी हैव टू गिव आवर बेस्ट इन सर्विसेज। जितनी क्षमता दी है भगवान ने हमें बुद्धि, वो सारी बुद्धि का उपयोग करके हमारा बेस्ट रहना चाहिए, बट वी शुड डिपेंड अपॉन कृष्णा। ये सबसे बड़ा सिद्धांत है आध्यात्मिक जीवन का, है ना। भगवत गीता के अंदर ही भगवान अनेक जगह पर ये हमें उपदेश देते हैं। और प्रभुपाद के आचरण से हम सीख सकते हैं, है ना। प्रभुपाद ही डिड ऑल बेस्ट थिंग्स, बट ही डिपेंड अपॉन कृष्णा। प्रभुपाद को स्ट्रगल नहीं हुआ था क्या? हम कितने बार सुने हैं कितना स्ट्रगल किया प्रभुपाद ने, है ना। सो इसलिए हम दो चीज़ इस पूरे आज के एपिसोड से सीख सकते हैं। एक है कि ईगो जो है हमें डिस्ट्रॉय कर लेता है, जैसे रावण। और फेथ जो है भगवान के प्रति, भगवान के नामों के प्रति, वो फेथ हमें बचाता है, जैसे सीता और विभीषण के बीच में, है ना। सो इसलिए हमें ये पूछना चाहिए, हमें अंदर है ना, ये युद्ध हमारे अंदर भी चल रहा है एक प्रकार से। तो हमें वो देखना चाहिए कि तीन प्रश्न पूछने हैं कि मेरे अंदर रावण कहाँ पर है, वेर इज रावण इनसाइड मी, वेर इज सीता's फेथ इनसाइड मी, एंड वेर इज माई डिपेंडेंस अपॉन कृष्णा। ये तीन चीज का हमें उत्तर हमेशा मांगना चाहिए। वाई? बिकॉज दिस वॉर इज स्टिल गोइंग ऑन, है ना। तो इसलिए व्हेन वी रिजेक्ट ईगो, व्हेन वी एक्सेप्ट ट्रूथ, व्हेन वी डिपेंड अपॉन कृष्णा, विक्टरी इज गारंटेड, है ना। सो या सो इस प्रकार से आज हम इधर एंड करते हैं। और कल हम तो और लास्ट, कल एक थोड़ा शिक्षा हम देखेंगे। मैं सोच रहा था कल हम थोड़ा भगवान राम की कुछ क्वालिटीज़ के ऊपर डिस्कस कर सकते हैं ऑफलाइन। सो हम ऐसा कुछ प्लान करेंगे, है ना। या सो और एक जस्ट एक अनाउंसमेंट था, कि माता जी ने आपके ग्रुप में डाला होगा, माता जी के ग्रुप में एक मैसेज की परसों जो हमारा शोभा यात्रा है, उसमें आपको कुछ पढ़िए, भोग के पढ़िए, आपको बस सबको बना के लेके आना है ना। तो ये शोभा यात्रा में हम श्री श्री राधा गोविंद जी और श्री सीताराम लक्ष्मण जी को विराजमान करते हैं। तो आप सभी, तो माता जी से, हम सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सुबह इस भोग को मंदिर तक पहुंचा दें। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको माता जी दे सकते हैं। तो
ये स्वयं शोभा यात्रा के दिन भी भोग बनाना है, और दूसरे दिन बोट फेस्टिवल है, उसमें भी आप कुछ भोग बना के लेके आ सकते हो, और रामनवमी के दिन तो है ही है ना। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है माता जी से कि आप सभी लोग सैटरडे मॉर्निंग हो सके तो आप भोग मंदिर में दे सकते हैं, ताकि हम जब शोभा यात्रा शुरू हुए उससे पहले नॉर्मली हम भोग लगाते हैं भगवान को, तो आप दे सकते हैं। माता जी कुछ ऐड कर सकते हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, थैंक यू हरेश गोविंद प्रभु, जो हमें रामायण के बारे में हमें इतना, प्रभु जी ने हमें कथा करके जो नॉलेज हमें नहीं था वो प्रभु जी ने प्रॉपर हमको नॉलेज दिया। और प्रभु जी जो बोल रहे हैं, हाँ, कि शोभा यात्रा जिस दिन सैटरडे को हमारी निकलने वाली है, तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि जिस दिन रथ यात्रा शोभा यात्रा हो उस दिन हमें मंगला अटेंड करना चाहिए। तो सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस दिन अगर पॉसिबल हो तो मंगला अटेंड करें, और हमारे भोग उसी दिन हम लोग साथ में लाएंगे। मोस्टली ड्राई भोग ही होगा हम लोगों का। तो मंगला आरती के बाद हम लोग हरेश गोविंद प्रभु को दे सकते हैं। और बाकी हरेश गोविंद प्रभु कल हमें रूट बताएंगे कि हमें हमारी शोभा यात्रा किस रूट से निकलने वाली है, वो कल फ्राइडे प्रोग्राम में प्रभु जी हमें बता देंगे। तो हम सब माता जी डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कहाँ से ज्वाइन होना है। अगर जहाँ से शोभा यात्रा स्टार्ट हो रही है वहां से जाना है, या फिर बीच में से हम लोग ज्वाइन कर सकते हैं रथ यात्रा को, जैसे पिछली बार हम लोगों ने किया था वैसे। राइट हरेश गोविंद प्रभु। यस यस माता जी, यस श्योर। तो हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए कि हम प्रभु जी को ज्यादा से ज्यादा भोग हम लोग मंगला आरती में ही प्रोवाइड कर दे, मंगला आरती के बाद। ठीक है प्रभु जी। यस यस, थैंक यू माता जी। हरे तो कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। तो सैटरडे से पूरा फेस्टिवल शुरू हो रहा है, तो आप सब लोग भी उस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट होने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो जाइए, है ना। ठीक है, बाकी कुछ अनाउंसमेंट हम कल फ्राइडे प्रोग्राम में करेंगे, सर्विसेज को रिलेटेड, और इस प्रकार से हमारा नेक्स्ट वीक हमें कितना एंगेजमेंट है। प्रेम विलास को भी आपको कुछ सर्विसेज के बारे में बताएंगे। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की जय। जय। शिल प्रभुपाद की जय।